मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उठ गई हूँ, 6 बज गए हैं और दिन की शुरुआत हो गई है। दिखाती हूँ बाहर, घर साफ साफ कितना अच्छा लगता है यार। ये देखो घर साफ सुथरा मिले ना, सुबह उठते इतना अच्छा लगता है। सेट सेट तो यहाँ पे हो गए 6:30। मैं नहा करके आ गई हूँ और सुबह का थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ और फिर जो है थोड़ा सा मैं तैयार हो लूँगी, थोड़ा लिपस्टिक लगा लेंगे, थोड़ी बिंदी लगा लेंगे। और आज की ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं है, आधी तैयारी मैंने कर ही रखी है। तो बस थोड़ा सा इत्मीनान इत्मीनान से, क्योंकि संडे है ना, तो थोड़ा सा आराम रहता है मुझे आज के दिन पे, क्योंकि टिफ़िन का काम नहीं रहता है। तो ये चाय बना रहे नहीं दिखाओ देखने ना आके भी नहीं कर अभी अभी उठाऊं, ब्रश करूंगा, चढ़ा देता हूँ, देखना सिम में कर दो। तो चाय उबल रही है, तब तक मैं बस ये बेडशीट जो है समेट लेती हूँ, क्योंकि बाकी सब कुछ सेट है, सब कुछ साफ सेट करके सोई थी मैं। उई, 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 आ गया आ गया। ये देखो रात को साफ करके सेट करके सोने का पूरा घर साफ रखा है। झाड़ू पोछा भी कुछ किया ही नहीं, तब भी देखो सब साफ है। बस एक चादर समेटे थे। किचन भी दिखाती हूँ। बस अभी चाय बनी है, तो चाय का पेन है। देखो ये भी साफ है सब। करेला सबसे अच्छा हो गया है। तू मेरी नजर लगेगी इस करेले पे ये फली है, इनको यार मैं अलग गमलों में करना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादा पौधे हैं ना। फिर टमाटर, इसमें भी फूल आने वाला है, गेंदे में। चाय का पानी थोड़ा थोड़ा सब में डालूंगी। तो रात ही मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि ये लोग की ड्रेस भी होती है ना यूनिफॉर्म, इसलिए तो बस वो सुखा देते हैं। अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू सोचा था मैंने, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो कोई चाय पत्ती वाली वो ले आए पूरे घर में। आज मैंने सोचा तो पोछा नहीं करूंगी, पूरे घर में चाय पत्ती वाला वो पानी गिरा दिया, एक छलनी में था। तो अब मुझे पोछा भी करना पड़ेगा। ये मुझे कहाँ रेस्ट करने दे सकते ये देखो ऐसे सारे पूरे घर में कर दिए, चींटियां हो गई। तो यहाँ पे बजे होंगे मे बी 7:30 ही हुए होंगे। तो मैं नाश्ता बनाने लगी थी और ये आलू मैंने पिछली रात ही बॉईल करके रखे थे। तो पिछली रात की तैयारी ना बहुत आसानी करती है अगले दिन संडे को मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने नमक डाला है, मिर्ची डाली और आलू के बोंडे बना लूँगी। ये मैंने डाल दिया हल्दी और ये डाल दिया है हींग और ये गरम मसाला डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे और सौंठ डाल रही हूँ, सौंठ का पाउडर। ठीक है, ये अमचूर डाल दिया
और ये भुना जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल करके, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर लेती हूँ। अभी घर में सारी सब्जियां जो है ना वो ख़त्म है। शुक्रवार को हम लाए नहीं थे, मंडी लगी थी, कुछ और काम था, और अब सोमवार को ही लेके आएंगे। तो बस थोड़ा सा हरा धनिया था तो वो भी कट करके डाल दिया है, और इसको एक बार साइड कर दिया है। तो बेसन कम था क्योंकि लड्डू वड्डू बनाए ना तो ख़त्म हो गया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा भी डाल दिया। और जो है ये नमक मिर्च हल्दी और हींग डाल के एक बस गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी, इसको साइड कर दूँगी। और बाद में जब बनाते वक्त थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। तो ये मैंने पैन पे तेल ले लिया है, और एक बार आलू को भून लेंगे। तो आलू को चाहे तो पराठा बनाना हो चाहे तो कोफ्ते बनाने हो तो भूनना बहुत ज़रूरी है, भून करके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब ये थोड़े से ठंडे हो गए तो बस इनकी बॉल्स बना ली है, और ये बेकिंग सोडा डाला है मिक्स करके, और बस इनके आलू बोंडे जो है वो तैयार कर लेंगे। तो आलू बोंडे भी हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि पाव भी रखे हैं 3, तो वो 3 पाव से वड़ा पाव टाइप कर लेंगे। हालांकि वड़ा पाव वाली चटनी मैंने तैयार नहीं कर रखी थी, ना ही मेरे पास हरी चटनी थी, बट सॉस और मीठी चटनी वगैरह लगा दी थी। और मीठी चटनी भी मैंने साथ ही साथ गैस पे चढ़ा दी थी, अमचूर वाली। इसकी रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ, बहुत ईजी, इमली नहीं होना तो अमचूर की चटनी बहुत सही है। तो इसका कल कोचिंग में भी एग्ज़ाम है तो उसकी पढ़ाई चल रही है, और आप ये अलग आने वाले ये भयंकर फंसी हुई है, भयंकर वाली चक्रव्यूह में फंस गई है। तो बस नाश्ता हमारा यहाँ पे तैयार है। कोफ्ते हो गए थे आलू के, और इसी में क्या है, बीकानेर में पनीर डाल दो ना तो पनीर के कोफ्ते हो जाते हैं। अब यहाँ मिलते नहीं मिलते हैं पता नहीं, लेकिन पनीर वाले हमारे वहाँ तो होते थे। और ये बस इन्हीं को मैंने पाव में डाल दिया है। वड़ा पाव वाली कोई चटनी वटनी और नहीं थी मेरे पास, तो मैंने मीठी चटनी सॉस वगैरह ये लगा दिया। तो आज का नाश्ता संडे स्पेशल जो ब्रेकफास्ट है हमारा ये है। और दही वड़े भी बने हुए हैं, फिर भूख लगेगी तो दही वड़े खा लेंगे। बीच में फिर छोले भी रखे हुए हैं कल के, तो छोले चावल लंच में हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरा दिन थोड़ा इजी निकल जाएगा। और बस यहाँ पे जाके नाश्ता करते हैं। आज पूरा दिन घर पे ही रहे, हम नहीं गए हम, क्योंकि अभी ईलू के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने में बस 3-4 दिन है, प्लस CLC यानी कि ईलू की कोचिंग में जो है वो था कल एग्जाम। तो इस वजह से घर पे रही। पहले सोचा था दिन में निकल जाती हूँ इनके साथ, और जो भी चीज़ें लानी है ले आती हूँ। विशाल मेगा मार्ट में अभी डब्बे अच्छे आए हुए, तो मुझे पसंद आ गए हैं वो डब्बे, तो मैंने सोचा था ले आऊँगी, बट फिर इनका भी दिल नहीं किया। और दूसरा, अगर ईलू को लेके जाते हैं तो फिर वही ईलू के 3 घंटे बर्बाद होते हैं, इसलिए फिर हम नहीं गए। पूरा दिन ही हमने घर पे ही बिता दिया। तो नाश्ता हो गया हमारा, और काम भी सारे हो गए, झाड़ू पोछा भी हो गया है। और अब मैं कर रही हूँ एडिटिंग करूँगी। तो मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ, उसमें लगेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि जो एडिटिंग ऐप है वो मेरे हाथ में नहीं आ रही, नई वाली, उसमें बहुत गड़बड़ होती है। तो एक तो पूरा व्लॉग ही ख़राब हुआ था, डल करके ख़राब हुआ है। तो चलो यार एडिटिंग करते हैं। तो ये डाल रहे हैं गेट पे तेल, क्योंकि कई 2-4 गेट जो हैं वो बोलने लग गए, तो समय समय पर इन पे ऑयल डालते रहना चाहिए। तो डाल रहे हैं, आज टाइम मिला, आज याद आया हमें, तो ये ऑयल डाल रहे हैं। अब देखना ये कैसे आवाज कर रहा है। अब तेल डाल के सही हो जाएगा। अब देखें, अब देखो आवाज नहीं आ रही। कितना फर्क पड़ता है ना ऑयल डालने से। वो आगे भी लगा जब कोई बड़ा ही तो बस यहाँ पे आज मुझे करनी थी मंदिर की थोड़ी सी सफाई, मंदिर का मेकओवर करना है। और कितने ही टाइम से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, कितने ही महीनों से, और बन ही नहीं रहा है। आज ये घर पे थे तो मैंने कहा चलो ये उठा दें, क्योंकि अभी मुझसे उठता नहीं है ना ये भारी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर ले रही हूँ, इसकी वजह से आज मुझे फिर पेन उठ गया था। मैं थोड़ा सा भी मुझे सही लगता है ना तो मैं काम ज़्यादा कर लेती हूँ, तो इसकी वजह से फिर एक कोई दिन ऐसा आता है कि फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी मेरा पेन ठीक ही नहीं हुआ है और मैं फिर भी करती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मंदिर को साफ करूँगी, और उसके बाद इसका कलर जो है चेंज कर दूँगी। मैंने बोला था ना मुझे वाइट मंदिर करना है, थोड़ा सा मेकओवर करेंगे।
तो बस यहाँ पे पहले सफाई वफाई कर ली है। इसके बाद मंदिर को थोड़ा सा नीचे जो है रखवा दूंगी और उसके बाद इस पेंट करूंगी। तो इसमें भी काफ़ी घंटे लगे, एडिटिंग में भी काफ़ी घंटे लगे, ऐसे करते करते दोपहर हो गई थी ये सब काम करते करते। तो पहले ये कर लेती हूँ, फिर ईलू भी थोड़ा सा पड़ रही थी तो फिर वो बस जो है नहाएगी धोएगी, ऐसे करके पूरा दिन ऐसे घर पे ही बीता। और बस इनसे मैंने कहा चलो उठा दो। पहले तो क्या है कि मैं कर लेती थी, सब ये उठा देती थी, सब कर देती। आजकल अभी पेन की वजह से मैं ये भारी चीज़ें उतना ज़्यादा नहीं उठा पाती, ना ही ज़्यादा झुक भी नहीं पाती। छत की भी करनी है लेकिन वही है ना, मेरा बैंड बच जाएगी मेरे, क्योंकि ये पेन वापस से बहुत ज़्यादा वाला हो जाएगा। हल्का हल्का तो चलो सहन कर रही हूँ मैं। तो ये देखो इलू नहाकर आ गई थी, तो ये इसके पीछे पीछे हमारे आ जाती है। तो बस यहाँ पे मंदिर को मैंने वाइट कर दिया है, एक कोट जो है वो इसमें मैंने पूरा कर दिया है। अब मुझे रोलर की ज़रूरत थी जो कि मैं लेके आऊँगी, रोलर से ना ब्रश के निशान नहीं आएंगे। तो मंदिर में एक कोट हो गया है और वो सूख रहा है, तब तक में हम खा लेते हैं दही बड़े। ईलू खा चुकी है। तो बस इसके बाद संडे था तो इन्होंने बोला कि चलो रील वील बनाते। तो रील बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो बार रीटेक करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसमें भी टाइम जाता है। तो लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम सब सेट था, हल्का हल्का था, तो फिर एक रील दोपहर को बनाई और 2-3 शाम को बनाई। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए चावल। तो जब भी अब भूख लगेगी तो लंच कर लेंगे। चावल और छोले कल के रखे हैं तो दोबारा से उनको छोंक लूँगी, तो ये हमारा लंच हो जाएगा। तो बस फिर इलू को भूख लगी थी तो छोले गरम करके और थोड़े पानी वाले करके खा लिया था खाना। तो आज है सोमवार, मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था तो मैंने कहा चलो कर देते। आज मेरा उपवास भी है, सावन का आखिरी सोमवार है, तो यही है, देखते हैं क्या होता है। और आज भी डे फ्री नहीं है मेरा, क्योंकि देखो व्रत है, व्रत में फिर मेरा, और आज सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ कैसे क्या बनेगा ये सब कुछ भी देखना है। प्लस ईलू का वैसे मंगलवार को होती है कोचिंग, लेकिन आज उसका एग्ज़ाम है तो आज भी जाना है। तो जब उसको कोचिंग जानी होती है तब भी पूरा जिम्मेदारी से करना होता है, उसको कितने टाइम सुलाना है, कब जगाना है, और आज थोड़ा और जल्दी पहुंचना है उसको। फिर वैसे तो एक दिन आराम रहता है, एक दिन जाती है एक दिन आराम, तो लेकिन आज उसका एग्ज़ाम रख दिया तो आज भी जाना है, उसे कल भी जाना है। तो वो देखो सिर्फ वही मेहनत नहीं कर रही है, उसके साथ साथ मेरे को भी पूरा वो सोचना समझना पड़ता है, उसको बार बार कहना पड़ता है पढ़ ले, सब ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, तो साथ ही साथ खुद को भी करना पड़ता है। कल का संडे इसीलिए ऐसा ही गया क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है तो हमको भी उसके साथ अटकना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, तो माँ बाप को भी घर पे ही रहना पड़ता है, वरना हमारा संडे अच्छा जाया करता था, सुबह से निकल जाओ कहीं। आजकल वो वाले संडे नहीं रहे। तो मैंने सोचा था विशाल मेगा मार्ट, और जाऊंगी मैं इनके साथ ही जाऊंगी सुबह को वो पढ़ती रहेगी तो घर पे छोड़ सकती, क्योंकि चूचू बैठी रहती है तो चूचू किसी को छत में आने देती ही नहीं है, लेकिन रात को तो फिर मैं अकेले नहीं छोड़ती हूँ। तो लेकिन फिर इनको धूप 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 लगता रहा। विशाल मेगा मार्ट जाना था, वहाँ पे मुझे डब्बे पसंद आ गए, मुझे कहीं पे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन उस दिन मैं गई क्या लेने, भाई के लिए लेने गई थी ना, भाई और अथक के लिए। तो उस दिन मैंने देख लिए थे डब्बे, मुझे पसंद आ गए और प्राइस भी सही है, तो इसलिए फिर मैं गई नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि शाम को चलेंगे। मैंने कहा शाम को तो इलू को अकेला नहीं छोड़ सकते, और इलू को लेके जाऊँ तो उसके 3 घंटे बर्बाद होते हैं। देखो कहीं भी जाते हो आप, चाहे कहीं घूमने जाओ, चाहे कहीं आप शॉपिंग करने जाओ, चाहे आप किसी फैमिली फंक्शन में जाओ, चाहे आप कोई त्यौहार में जाओ, कहने को 1 घंटा हो जाता है या आधा घंटा, कहते हैं कि आधे घंटे की तो बात है, 1 घंटे की बात है, लेकिन हर चीज़ टाइम लेती है। आधा घंटा 1 घंटा नहीं, 3 घंटा इंसान का बर्बाद होता है। आप तैयार होते हो, आप रास्ते वाला समय जाता है आपका, आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो वो वाला टाइम जाता है आपका 1 घंटा। फिर वापस आते हो, वो रास्ते वाला टाइम फिर चेंज वेंज करते हो, उसमें आपका 3 घंटा जो है वेस्ट होता है। तो मैंने ईलू को भी यही समझाती हूँ कि ये सब कुछ आता रहेगा, होता रहेगा, पहले पढ़ाई पे फोकस कर ले, अगर कोई टारगेट बना ले अपना और उस पे चल, उस राह पे चल, अभी की मेहनत आगे फ़ायदा देती है। तो इसीलिए मैं नहीं गई फिर कल सुबह भी, ये भी बेटर हम घर पे ही रहे, कभी कुछ ऐसे करते रहे घर पे ही। और रात को फिर इन्होंने कहा आप चलते हैं, ये पूरे दिन पढ़ ली, फिर भी मैंने कहा नहीं, अब 3 घंटा वेस्ट हो जाएगा इसको अगर मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। तो उसको कुछ पेन वगैरह चाहिए थे इलू को, तो बस उतना ही मैं उसको दिला के लाई। तो बस एक सड़क मैंने देख ली, चक्कर काट लिया, उतना ही था, कोई नाश्ता वाश्ता बाहर नहीं किया, कुछ नहीं, सब घर पे ही किया था।
तो ये है, और ना ही दिल थोड़ा सा भी ऐसा हो रहा है क्योंकि राखी पे जा नहीं पा रही, तो वो तो फिर मैंने इसलिए ना तो ट्रेडिंग कराई ना ही नए कपड़े मंगवाए। क्या करूं यार, जब राखी मेरी सारे भाई मेरे बीकानेर में है तो यहाँ पे तो मेरा कोई कोई भी नहीं है, दूर दूर का भी कोई नहीं है, तो फिर नए कपड़े लेके क्या करूं, थ्रेडिंग करवा के क्या करूं। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। जन्माष्टमी में भी देखेंगे क्या करते हैं, लेकिन ना फिर भी मैं करूंगी कोशिश, अकेले ही मना लूंगी जन्माष्टमी, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं होती किसी भी त्योहार पे। ईलू के एग्ज़ाम हो जाते हैं आजकल, तो फिर अब मैं बचा कौन, प्राची गोस्वामी। तो प्राची गोस्वामी सब अकेले कर लेगी, जन्माष्टमी मना लूँगी मैं, थोड़ी सी शगुन की झांकी सजा लूँगी, तो व्रत कर लूँगी, अच्छा अच्छा खाना बना लूँगी, ठाकुर जी की सेवा कर लूँगी, बस हो गई हमारी जन्माष्टमी। अब घूम थोड़ा सा मंदिरों में भी नहीं जा पाएंगे, क्यों कि बस नेक्स्ट डे ईलू का एग्ज़ाम है। तो ये है, बीकानेर में तो बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ सजती हैं। इवन मैं, मेरा भाई और पापा और बहन भाभी सब मिल के हमने सजाई थी ना जन्माष्टमी। वो देखना, जन्माष्टमी की झांकी वाले मेरे जो व्लॉग हैं काफ़ी पसंद किए जाते हैं। कई लोगों के, एक दो लोगों के ना मुझे पिछली जन्माष्टमी वाली में आए हैं कि इस साल करोगे क्या झांकी का, बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं, हाँ, कोशिश मैं करूँगी, तैयारी शुरू कर दूँगी झांकी की अभी, अगर मेरा तबीयत साथ देनी चाहिए, और कुछ भी साथ हो ना हो, मेरी तबीयत साथ देनी चाहिए। स्वस्थ शरीर रहेगा तो सब कुछ कर लेंगे, अकेले भी कर लेंगे। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।